जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आए हैं तथा साथ में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% यानी लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। यदि हम रक्त के अध्ययन के बारे में देखेंगे तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है यानी रक्त हमारा हल्का क्षारीय होता है। रक्त के बारे में और पॉइंट देखेंगे तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है रक्त का लाल रंग। नेक्स्ट देखते हैं कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अवशोषण यकृत के द्वारा किया जाता है और यकृत जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। और यकृत से एक और प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए यकृत में ही संचित होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह हमारे शरीर के यकृत में संचित होता है। वृक्क के बारे में देखेंगे तो शरीर में वृक्क का काम रक्त को छानना होता है और यह उत्सर्जक अंग की तरह कार्य करता है। अग्नाशय के बारे में देखेंगे तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है जबकि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों के बारे में देखेंगे तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यदि हम देखेंगे तो फीमर जो होता है, जांघ की हड्डी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वहीं छोटी हड्डी की बात करेंगे तो कान में पाई जाने वाली स्टेपिस जो हड्डी है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, यह कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन 20 प्रकार का आवश्यकता होता है। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो कि 10 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण जो है हमारा शरीर खुद ही करता है और 10 प्रकार के प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का बना होता है? मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें इसको बोलते हैं दायां अलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं दायां निलय और इसको बोलते हैं बायां अलिंद और इसको बोलते हैं बायां निलय। दायां अलिंद से दायां निलय में यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं और बायां अलिंद से
दायां अलिंद में, दायां नीले में, बायां अलिंद से बायां नीले में यहाँ पे एक बाल्व होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्व। ट्राइकस्पिड बाल्व जो हमारा हृदय है, हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि आरबीसी का मृत्यु यानी लाल रक्त कण का मृत्यु जो होता है वो प्लीहा में होता है। प्लीहा को कब्रगाह, रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और इसकी मृत्यु प्लीहा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। हमारे शरीर के ताप नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। मेडुला ऑब्लिंगोटा के बारे में देखेंगे तो हम जैसे उल्टी करते हैं तो इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगोटा से होता है। मस्तिष्क के बारे में देखेंगे तो मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे आगे वाले भाग को प्रमस्तिष्क, मध्य में भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी सबसे ज़्यादा निर्माण होने की शक्ति किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। यदि आपके मस्तिष्क में कोई भी कोशिकाएं खराब होती है तो उसको बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी उसका जो पुनर्योजन होता है सबसे कम होता है। वहीं देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पुनर्योजन किसके कोशिकाओं में होता है, तो वह यकृत के कोशिकाओं में पुनर्योजन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिका जो होती है, कोशिका का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका की खोज 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है और यह प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। तो मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा यानी किडनी जिम्मेदार है। फेफड़ा का वर्क क्या होता है। तो फेफड़ा का काम होता है रक्त को शुद्ध करना फेफड़ा का काम होता है। रक्त को पंप करने का काम हमारा हृदय करता है और शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग
पीला होता है और मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है और हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी लगभग 23 जोड़ा होता है। टोटल 46 जो कि 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबकोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। वहीं पुरुषों के नसबंदी को देखेंगे तो उसको वैस्कोटोमी कहा जाता है। पुरुषों के नसबंदी को वैस्कोटोमी और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसमें हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स का स्राव होता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। जब किसी व्यक्ति को आँख दान दिया जाता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है और हमारे आँख में एक वायरस से होने वाला बीमारी है जिसका नाम ट्रेकोमा है, जो कि बार बार पूछा जाता है कि ट्रेकोमा बीमारी हमारे किस अंग से संबंधित है? तो यह आँख में होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है तो इसका राइट आंसर है कि उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन